नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में यहां हुई जमकर बारिश, मौसम विभाग नया अलर्ट, जाने कब तक होगी भारी बारिश। राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और सीकर सहित कई जिलों में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई। जयपुर, राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और सीकर सहित कई जिलों में गुरुवार को भी तेज बारिश हुई। जयपुर में दोपहर बाद करीब 2 इंच बारिश हुई तो अजमेर के बिजनगर में 5 इंच बारिश हुई। बांध माही बजाज सागर सभी 16 गेट इस सीजन में पहली बार दोपहर 2 बजे खोल दिए गए। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 3 से 4 दिन दक्षिण पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेलमार्क लो प्रेशर कमजोर होकर पुनः कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्तरी छत्तीसगढ़ व एमपी के ऊपर अवस्थित है। इसके आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। बांसवाड़ा में राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर सभी 16 गेट इस सीजन में पहली बार गुरुवार दोपहर 2 बजे खोल दिए गए। दोपहर 6 गेट 4 मीटर, 6 गेट 3.5 मीटर तथा 4 गेट 2-2 मीटर खुले। उस वक्त 2,82,816 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी और इतना ही पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन शाम तक आवक घटकर 1,70,613 क्यूसेक रह गई तो सभी 16 गेट 2-2 मीटर खुले रखे गए। बांसवाड़ा, राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर सभी 16 गेट इस सीजन में पहली बार गुरुवार दोपहर 2 बजे खोल दिए गए। दोपहर 6 गेट 4 मीटर, 6 गेट 3.5 मीटर तथा 4 गेट 2-2 मीटर खुले। उस वक्त 2,82,816 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी और इतना ही पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन शाम तक आवक घटकर 1,70,613 क्यूसेक रह गई तो सभी 16 गेट 2-2 मीटर खुले रखे गए। गौरतलब है कि जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते बांध लबालब होने से गत 20 अगस्त को गेट खोलने पड़े थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील और त्वरित कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में 5 से 7 सितंबर तक व्यापक दौरे करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में 2 दिन और अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 दिन बिताकर जन समस्याओं का समाधान करने और राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में सभी कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में रहेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित अन्य बड़े नेताओं के स्वागत के लिए जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने भर्ती मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लिए बिना हमला बोला। सीएम ने कहा कि 15 दिसंबर को हमने शपथ ली, 16 को एसआईटी गठित की। अब भर्ती मामले में बड़े मगरमच्छ बढ़ रहे हैं। उनका पूर्व सीएम अशोक गहलोत विश्वासपात्र पीएसओ पकड़ा गया, ऐसे में किसका हाथ है और वे क्या कर सकते हैं? यह किसी से छिपा नहीं। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, हमारी जांच जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि विधानसभा में जो मुद्दे उठाने चाहिए उसकी बजाय कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रह गई, इसलिए देश व प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। हम गरीब को गणेश मानते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बंशीवाले की कृपा है, अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन अतिवृष्टि जहां हुई है वहां हालात देखने के लिए हमने सभी प्रभारी मंत्री, विधायक और प्रभारी सचिवों को भेजा है। 2 दिन तक सभी फील्ड में रहकर निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे। जीएसटी कम करने से मिली राहत। सीएम ने कहा कि गरीब व्यक्ति की आवश्यकता थी, व्यापारी व आम आदमी की आवश्यकता थी।
केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीएसटी में राहत देने का फैसला ऐतिहासिक है। जेपी नड्डा पहुंचे जोधपुर। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार रात करीब 8 बजे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। वे 3 दिन तक जोधपुर में रहेंगे। आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने उनकी अगुवानी की। एयरपोर्ट लाउंज में नड्डा और सीएम शर्मा ने कुछ देर चर्चा भी की। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जयपुर के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में बिगड़ी व्यवस्था देखकर वे नाराज हो गए। मुरलीपुरा और द्वारकापुरी के स्कूलों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते उन्होंने संबंधित प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाटर वर्क्स स्कूल में कम उपस्थिति। सुबह 7:40 बजे शिक्षा मंत्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटर वर्क्स पानी पेंच पहुँचे। वहाँ प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी थी। स्कूल में कुल 334 बच्चों का नामांकन है, लेकिन प्रार्थना सभा में केवल 150 बच्चे ही मौजूद थे। एक व्याख्याता जितेंद्र सिंह बिना सूचना के अनुपस्थित मिले। प्रार्थना सभा मोबाइल के जरिए कराई जा रही थी, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानाचार्य दामोदर लाल को निर्देश दिए कि प्रार्थना सभा बच्चों से ही कराई जाए और सभी की उपस्थिति सुनिश्चित हो। राजस्थान के झालावाड़ जिले में 8 सितंबर 2025 को एक बड़ा किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले करीब 50,000 किसान झालावाड़ के मिनी सचिवालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे। किसानों की मांग है कि उनकी फसलों के लिए लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। कई सालों से अनसुनी हो रही इस मांग ने अब किसानों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। आंदोलन का केंद्र झालावाड़ होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज एक पत्रकार साथी मुझसे कह रहा था कि मीडिया के सामने मोदी जी रोएं। मैंने कहा कि इसका मतलब गारंटी मान लेना ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। अमीन पठान सरकार से डरा नहीं। इस दौरान उन्होंने अमीन पठान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं जूली जी से पूछ रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सरकार से डरा नहीं, तो एक ही नाम सामने आया, अमीन पठान। इसलिए उन्हें आज राहुल गांधी और खड़गे जी के निर्देश पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार को विधानसभा में चैन से नहीं रहने देंगे। डोटासरा बोले कि सरकार को विधानसभा में चैन से नहीं रहने देंगे। इन्हें जनता के मुद्दों पर घेरेंगे, इनकी चूल्हे हिला देंगे। ये सरकार न शहीद के जा पा रही है, न बच्चों को सांत्वना देने जा पा रहे हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। जब बजट सत्र आएगा इस सरकार को भय भुला देंगे। ये सरकार घुटनों के बल आएगी।